वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 46 साइंस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वर्कशीट में हमने मैंडलीव के बारे में जाना था कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हमें पता चले थे बच्चों, बताइए। हमें पता चले थे 63 एलिमेंट्स, है ना, 63 एलिमेंट्स पता चले थे। तो उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो बनाए गए हैं, हेनरी मोस्ले ने बनाए हैं, ध्यान रखना है आपको, हेनरी मोस्ले। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो देन है वो हेनरी मोस्ले के द्वारा है। इससे पहले जो है मैंडलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इसमें 63 एलिमेंट को उन्होंने अपने टेबल में प्लेस दिया था। ठीक है, नाउ दिस मेथड वर रिजेक्टेड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन। एक्चुअली जो उनका मेथड था वो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी ना, उसको नहीं वो एक्सप्लेन कर पाए। तो वो जो मेथड था उनका, क्या मेथड था कि एलिमेंट को जो है अकॉर्डिंग टू जो है उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर लगाया जाता है तो वो पीरियोडिक होते हैं, यही था ना, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, याद आया आपको। तो इस मेथड को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि आइसोटोप्स की जो पोजीशन है उसको नहीं बता पाए ये अपने टेबल में करेक्टली से। तो साइंटिस्ट जिनका नाम है हेनरी मोस्ले, 1913 की में इन्होंने रिमूव किया दिस डिफेक्ट्स को, इन डिफेक्ट को निकाला, यानी इनको बाहर किया, और फिर नया प्रोडक्ट टेबल बनाया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो टेबल क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। जो अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी पीरियोडिक होंगी, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये देखिए टेबल है आपके सामने, आप बुक में भी अपनी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आराम से नज़र आएगी अगर आप देखें तो। इस तरह से ये है। ठीक है, सारे मैंने आपको टेबल दिखा दी है, तो आप इसको अपने वर्कशीट में भी देख सकते हैं और बुक के अंदर बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझ में आ गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? यही है कि जब एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग लगाना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। दिस नंबर इंक्रीज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट नेक्स्ट एलिमेंट टू नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है गिव अस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता चलता है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, एंड द नंबर इंक्रीजेज बाय 1, और वो नंबर बढ़ता जाता है, 1 2 3 4 करके बढ़ता है ना। जब हम 1 से नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं तो वो नंबर बढ़ता है। ठीक, when अरेंज इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओगे ना एटॉमिक नंबर ऑर्डर में, तो एक एक करके नंबर बढ़ता जाता है, एक एक करके नंबर बढ़ता है। ये बहुत ही इन्होंने अच्छा रिसर्च किया था इसके ऊपर। अब इन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक हैविंग, देखिए इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया, तो इसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो भी ये नाम था इन्होंने किसके अकॉर्डिंग में लगाया, एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाया एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, वो जो है वो मैंडलीव नहीं बता पाया था, याद है ना आपको, याद होगा कि उसमें जो है आइसोटॉप्स वगैरह को वो नहीं बता पाए थे अपने उसमें। तो ये भी इन्होंने बताया कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, वो हेल्प मिल गई कि भाई एटॉमिक नंबर सेम है तो चलो उनको डाल दिया जाए ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं कि हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने डिस्कवर किया? तो अभी तो हमने किया, किसने किया है? हेनरी मोस्ले ने। आपको इस वर्कशीट में ये बात ध्यान रखनी है कि किसने डिस्कवर किया है। दूसरी क्या इसमें खास बात है कि ये लॉ क्या है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सेकंड क्वेश्चन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, पहला वाला क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ आपको नाम बताना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सेकंड बात इस वर्कशीट में याद रखने वाली है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आप ये याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्लियर कर देते हैं दोबारा, ये सारा है क्वेश्चन नंबर
2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया मैंने आपको ये। नाउ अगला क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लिमिटेशन आई थी ना, वो कौन सी 3 बातों का इन्होंने ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी वो 3 बातें थी जिनका इन्होंने ध्यान दिया? तो देखिए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पहली बात तो यही ध्यान दी इन्होंने। तो पहला आप लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का इन्होंने ध्यान दिया कि जो आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है और नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंस है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आपको ये बात ध्यान रखना है, इसको इन्होंने ध्यान दिया। सेकंड क्या ध्यान दिया? देखिए मैं इसी में आंसर बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है इसको भी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं बता पाया था ना कोई भी, तो इन्होंने बताया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्यों वहाँ पे है, किस लिए है, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे मे बी नेक्स्ट वर्कशीट में। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इन्होंने बताया कि जो कमियां पहले से चली आ रही थी, जो कि मेंडलीव भी नहीं बता पाए थे, वो इन्होंने बताया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, एन है लास्ट में। नाउ थर्ड इन्होंने क्या बताया, तीसरी बात कि पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल को नहीं बता पाया था ना, उसमें क्या था कि उन्होंने जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला था उसको पहले कर दिया और कम वाले को बाद में कर दिया था, जबकि उनकी तो मॉडर्न पीरियोडिक उनकी टेबल कैसी बनी थी, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो है कोबाल्ट और निकल की करेक्ट पोजीशन होगी। तो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, आप ये लिख लीजिए। तो ये जो है कोबाल्ट एंड निकल है, इनकी पोजीशन, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि मेंडलीव नहीं बता पाए, इन्होंने करेक्ट करके बताया। आइसोटोप्स की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन एंड कोबाल्ट एंड निकल की पोजीशन। चलिए कोबाल्ट एंड निकल आप देख भी लेते हैं। इसमें देखिए CO दिख रहा है, हाँ जी मिल गया ना। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दें, ये देखिए एटॉमिक नंबर में लगाया इन्होंने, तो इसका तो यहाँ पे दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। कोबाल्ट निकल इन्होंने पोजीशन को बता भी दिया करेक्ट करके कैसे आया, तो आपको भी हम जो है इसको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें। 1 2 3 हो गया, 4 की बात। कमेंट बताना पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी हमने जो बताया वही होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कहाँ रखे गए बताइए? यस, 1 प्लेस पे रखे गए। क्यों रखे गए? क्योंकि आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास सेम होते हैं। तो इन्होंने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया, तो हम बताएंगे कि आइसोटॉप्स लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए आइसोटॉप्स, ठीक है, वर प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड कहाँ पे रखे गए? एट 1 प्लेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, MPT, आप इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जगह नहीं है ना इसमें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों लिखे गए एक साथ बताइए? बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। समझ में आया आपको? सेम एटॉमिक नंबर, इस पे ध्यान देना, एटॉमिक नंबर सेम थे, बस और कुछ नहीं करना। हो गया, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। 4th का ए पार्ट क्लियर है। आइसोटॉप्स को एक ही प्लेस पे रखा गया क्योंकि उनके सेम एटॉमिक नंबर थे, और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना हमारी, यही आंसर है इसका हमारा। चलिए अब बी पार्ट करें। बी पार्ट क्या कह रहा है? कोबाल्ट, हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व, कैसे सॉल्व किया इन्होंने? ये प्रॉब्लम थी ना कोबाल्ट और निकल की, किसमें? यस, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो 4th के बी में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, कैसे सॉल्व किया गया? तो हम बताएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको जब अरेंज किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर 27 है और निकिल का 28 है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक
table MPT is arranged according to increasing atomic number of एलिमेंट्स। यही तो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, भाई ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले तो आप ये जान लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक में है क्या, यही है, ठीक है। अब उसके आगे आप बताएंगे कि एटॉमिक नंबर इसको दोबारा लिख देते हैं। आप बताएंगे कि एटॉमिक नंबर इज ऑफ कोबाल्ट इज कितना था, 27 था ना, मैंने आपको भी दिखाया था, एंड निकल इज 28। इसीलिए कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया है, ठीक है। सो कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर हुआ, ये आया समझ में, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरह से हमारी पूरी वर्कशीट होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही नई वर्कशीट के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल इजी तरीके से समझाया मैंने। वो अलग बात है कि आंसर को मैंने जो है पॉइंट में नहीं बताया। चलिए, मतलब पॉइंट में बताया तो सही, वैसे टाइप करके नहीं बताया। मिलते हैं जल्दी ही नई वर्कशीट में आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।